कहाँ नहीं बेरोजगारी? वही तो बात कर। कौन सी? बेरोजगार एक होता है बेरोजगारी, एक होता है प्रचंड बेरोजगारी, एक होती मौसमी बेरोजगारी, एक होता है मानसिक बेरोजगारी। बाकी सारे बेरोजगारी का इलाज है, पर मानसिक बेरोजगारी का कोई इलाज नहीं है। मानसिक सोच लिया कि मैं बेरोजगार हूँ तो राहुल गांधी की तरह बेरोजगार हूँ। सालों को दिक्कत है, ये दलाली करने आते हैं यहाँ पर। हाय हाय बेरोजगारी, हाय हाय बेरोजगारी। ध्यान हो रहा, मैं करवा दूंगा। होगी भी नहीं। ऐसे निकम्मे से कौन शादी करेगा ये बताओ? ऐसे निठल्ले से कौन शादी करेगा? राहुल गांधी को तू कह रहा ना, उसकी जुत्ती अपने सर पर डाले। आगे बात समझ में, राहुल गांधी थारा बाप लग रहा आगे। नहीं तू कैसे कह रहा है? भी गाली बक रहा, तू देश के प्रधान को गाली बकेगा? तू देश के प्रधान को गाली बकेगा? ये पप्पू, राहुल उर्फ पप्पू, ये कर रहा है अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अच्छा। फिर कर रहा है भारत अन्याय यात्रा। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद देखोगे कांग्रेस खोजो यात्रा कर रहे हैं। कहाँ गई कांग्रेस? कांग्रेस कहाँ गई? क्योंकि इस बार तो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस का अंतिम संस्कार होने वाला है। इनके हिसाब से भैया ये जो चुनाव है ना, ये ट्विटर इंस्टाग्राम पे नहीं लड़ी जाती है। ग्राउंड वर्क पे आओ, ग्राउंड लेवल पे आओ और चुनाव जीत के दिखाओ, ठीक है? ये ईवीएम कह रहे हो, ईवीएम हैक करवा देंगे, ईवीएम हैक करवा देंगे। ये जो कैंब्रिज से जो बंदा पढ़ के आया है, ये ईवीएम हैक नहीं करवा पाया। और जिसको तुम चाय वाला बोलते हो, वो कैसे ईवीएम हैक करवा पाएगा यार? कैसे ईवीएम हैक करवा पाएगा? इनके हिसाब से ये चुनाव छोड़ के हर सब कुछ कर सकता है। पप्पू इज वेरी टैलेंटेड मैन, सब कुछ कर सकता है। ये चील कौओं को नौकरी दे सकता है। ये ट्रॉली, खाली ट्रॉली अपने बैग पे उठा के दिखा सकता है कि हाँ देखो मैं कितना ज्यादा सिंपैथी गेन कर रहा हूँ, है ना? ये इसकी बहन 25 रुपए हर महीने दे सकती है ना? ये चुनाव को छोड़ के सारे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये ट्विटर पे बोलते हैं, ये ट्विटर पे अब इनके पास तो कुछ चुनावी ढंगा रह नहीं गया, तो ये अब मोदी के कपड़ों को जज कर रहे हैं। मोदी जी की सैलरी 1,60,000 रुपए पर महीने है, पर फिर भी 2 से 3 करोड़ रुपए का सूट पहनता है। अरे भैया तुम पप्पू हो, वो प्रधानमंत्री है। तुम दोनों के बीच में यही डिफरेंस है ना? तुम दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। वो चाहे 2 से 3 करोड़ रुपए का सूट पहने। एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं? हम सनातन धर्मियों के देश में एक बहुत बड़ी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी की बुद्धि विपरीत हो जाती है पप्पू जैसों की, तब वो कहता है कि मेरे साथ न्याय करो, और देश की जनता न्याय कर देगी। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसीलिए पप्पू कह रहे मेरे साथ न्याय कर दो, 44 से भी पीछे पहुंचाओ मुझको। हाँ, जहाँ तक मेरा मानना। किसान बॉर्डर पे बैठा है, देख रहे हैं आज हफ्ता भर से। भाई हमारे देश के जब टुकड़े हुए थे ना, 70% हिस्सा हमने अपने पंजाब का खोया था। उस समय पंजाब हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टेट था। उसके बाद देश तोड़ने वाली ताकतों को चैन नहीं आया, खालिस्तान चलाया। 84 के दंगे आपको याद होंगे, केपी सिंह गिल साहब ने कंट्रोल किया जैसे तैसे। नरसिंह राव जी का बहुत बड़ा रोल था, उनकी इन्होंने सब यात्रा भी नहीं निकलनी नहीं दी अपनी पार्टी के हेड ऑफिस से, और वही ताकत है उसके पीछे बहुत बड़ा पहचान मैं बता रहा हूँ। नफरत फैला रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि देखिए मोहब्बत की दुकान खोलने वालों के जितने भी पार्टनर थे सारे ही सनम बेवफा निकले। कैसी मोहब्बत की दुकान खोली? अब क्यों मोहब्बत की दुकान का डील हो गई अखिलेश यादव और राहुल में? युवा नेता हैं दोनों। सुनो, दोनों सिंहासन पे पैदा हुए बच्चे हैं। हाँ जी, अब वो चाहते हैं कि मैं जिस बेड पे पैदा हुआ था उसी बेड पे दोबारा बैठूं। क्या लगता है राहुल और जो है अखिलेश यादव ये खो चुके हैं चुनाव खो दिया उन्होंने। अखिलेश यादव के पास तो वो चीज है जो किसी के पास नहीं है। क्या है अखिलेश? डिम्पल यादव। अच्छा जी, ये हमारे भाई हैं, ये डिम्पल यादव के फैन है। अच्छा, आप इनसे बात करो। डिम्पल यादव मैं समझ नहीं पाया। डिम्पल यादव सांसद हैं, अरे मतलब एक महिला है, सम्माननीय है, मतलब किस प्रकार का आप मतलब कटाक्ष कर रहे हैं? कटाक्ष नहीं है ये, कटाक्ष नहीं है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ आज चुनाव करवा दो। एक तरफ मोदी जी को खड़ा कर लो, डिम्पल यादव को, ये सारे लोंडे डिम्पल यादव को वोट डालेंगे। अच्छा, डिम्पल भाई से बात कर रहा हूँ ना, मैं डिम्पल भाभी के पड़ोस के ही जिला का हूँ। और आप सुनिए, मोदी जी की जब टर्म पूरी हो रही थी, लास्ट मोमेंट में उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, यानी आने वाले समय के लिए उन्होंने। बताइए मेरे को, जो पप्पू, मैं राहुल गांधी बोले मुझे शर्म आती है भैया, मैं तो पप्पू बोलूंगी। जो पप्पू कहता है कि मैं सनातनी हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, वो पप्पू आपको दरगाह में कैसे दिखता है? वो पप्पू क्यों कहता है ये कि मैं किसी भी हिंदुत्ववादी पे विश्वास नहीं रखता? वो ये क्यों बोलता है कि मैं राम के अस्तित्व को नहीं मानता? वो ये क्यों कहता है कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियां हमारी बेटी? वो ये क्यों कहता है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी
पार्टी है और इनके अंदर चुनावी कीड़ा इनका क्या कह रहे हैं? मतलब उन्हें मुस्लिम से थोड़ा प्रेम होगा इस वजह से कहता होगा आदमी। नहीं, जिसका दादा ही फिरोज खान है वो कैसे हो सकता है पंडित? मुझे ये बताइए ना, इसे गायत्री मंत्र पूछ के देखिए। इसे तुम किंगे देख रही हो, इसे गायत्री मतलब आप किधर देख? अच्छा मुझसे पूछ रहे हो आप? मुझसे पूछ रहे हो? गायत्री मंत्र पूछे। राहुल गांधी तो पूछे मुझसे। आपने जो बोला ना, मैं उसका जवाब दे रही हूँ आपको। तो मुसलमानों से प्यार ज्यादा है। क्यों है प्यार ज्यादा? अब भाई होगा कोई रीजन उसके पीछे, वोट बैंक की राजनीति होगी इसलिए होगा, और क्या हो सकता है। अब राहुल गांधी कोई ब्याह थोड़ी हो रहा किसी मुसलमान की लड़की से। भाई सीधा सीधा कारण तो यही है कि राहुल गांधी को मुसलमानों से इसलिए प्रेम है, वोट बैंक की राजनीति है, वरना ब्याह थोड़ी हो रहा राहुल गांधी का किसी मुसलमान की लड़की से। सपोर्ट करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। भाई मैं ना बता रहा, सपोर्ट करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। वो देश के वासी ना है क्या? ये मैम कह रही है मुसलमान, अरे है तो इंसान। मुसलमान देश के वासी नहीं देखिए, देश के वासी हैं, मैं मानती हूँ देश के वासी हैं, लेकिन जो पार्टी धर्म जाति के नाम पे बंटवारा करते आई है और वो पार्टी ये बोलते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूं मैं आपको स्टेटमेंट। मैं सोशल मीडिया के भरोसे तो अभी आप ही मैंने करी थी, ट्विटर इंस्टा से कुछ होता नहीं। पर न्यूज़पेपर में लिखा गया था स्टेटमेंट की राहुल गांधी ने बोला है कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटी, तो वो बंदा ये धर्म जाति के नाम पे जो राजनीति कर रहा है वो गलत नहीं है? क्या कह रहे थे? हमारे देश के मुस्लिम वही हैं जो मोतीलाल नेहरू जैसों के आने वाली जनरेशन है। सुनिए, 1857 के भी तो भाई है हमारे ही भाई हैं, लेकिन ये वो भाई हैं जो राहुल गांधी जैसो। सुनो बात में छोड़ो। 1857 की क्रांति जब विफल हो गई और अंग्रेजों को लगा कि ऐसा ना हो कभी इंडियन हमारे अगेंस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, ओ यूं सुनो, हमारे जिले इटावा का कमिश्नर था जिसने यूपी सरकार ने सारे स्टूडेंटों को भत्ता बैठा दिया यूपीपी की भर्ती में। अच्छा। 4 का फॉर्म भरवाया, 5 लाख रुपए में पेपर बेच दिया, छुट्टी। क्या समस्या? आजकल जितने लोंडे मेहनत कर रहे हैं ना, जितने लोंडे मेहनत कर रहे हैं भाई, कोई ना लगे सारे उनके, वो तो रो ही रहे हैं, उनके माँ बाप भी रो रहे हैं घर में बैठ के। अभी जाके देखो एक बार घर में। आजकल लड़कीबाजी का चलन चला ना, आजकल लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया। अच्छा। लड़कीबाजी में लगते रहे में। अच्छा। अब क्या होता है, मतलब आप देखो, बताइए, लड़कीबाजी इतने संस्कारी तो आप भी ना लग रहे, संस्कारी तो आप भी ना हो। ये सूट वूट पहन के फिर क्यों दिखा रहे हो? लोअर टी शर्ट में हो। भाई एक बात बताओ, यूँ जो जैकेट है इसे पहनना, इसमें दिक्कत है क्या कुछ? भाई यही तो मामला, आजकल का युवा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा, लड़कीबाजी में दे रहा है। ये है पप्पू का। लड़कीबाजी में ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं देते, तो रोजगार कहाँ मिलेगा? कौन कह रहा भाई? कौन कह रहा? क्या भाई को एक्सपीरियंस है फिर तो भाई अपने हम पे क्यों थोप रहा है? भाई हमें अपने आप पे क्यों थोप रहा? भाई हर किसी तुम इसे क्यों कह रहे हो फिर भाई? मैंने तो थोड़ी कही भाई को। अब जो है भाई, अपने बाप में अपना बाप देखेंगे, दूसरे के बाप में बाप कैसे देख लेंगे? ये इसका मतलब ये हो गया कि सारे लोंडे जितने भी हैं वही हैं। अरे मैंने तुम्हें थोड़ी कही, मैंने तो अपने दोस्त को। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती, ठीक है जी। मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से की और कई सारी एमएनसी में अप्लाई किया, उसके बाद सिलेक्शन क्या बोलते हैं ऑफर लेटर भी पाया। मेरे पैरों को देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, 20 लेबर सप्लाई करता हूँ, अब खुद भी दिहाड़ी करता हूँ, रोजगार पा रहा हूँ। बताइए अंकल जी, बीएससी वाले कभी गुटखा ही नहीं खाते, आप कैसे कर रहे हो? ये तो कितना सैडी गांजे वालों की होगी बात। पढ़ने वाले को भाई कहाँ है गुटखा खाने की टाइम? पढ़ेगा तो गुटखा खाते खाते पेपर भी थूक रहा, वो कैसे पढ़ ले? भाई साहब, गुटखा हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है। किसी स्टेट में लोग तंबाकू खाते, सुनो, किसी स्टेट में लोग गांजा चिलम पीते, कहीं हुक्का पीते। सुनो अंकल जी, बीएससी करिए आपने? हाँ जी, बैचलर ऑफ साइंस। कौन सब्जेक्ट थे? पीसीएम ग्रुप से मैंने किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड एनवायरनमेंट। 12th में कितने % थे? सुनिए, इधर आइए, पीसीएम ग्रुप से था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी एंड बॉटनी। आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? यूपी से। यूपी सरकार ने भी क्या करवाया स्टूडेंट के साथ? ये वो स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि हमारे पापा की मेरे सोर्स लग जाए और हमको जॉब मिल जाए। मेरे पापा किसान हैं, तुम्हारे तरह ना है क्या? भाई किसान का बच्चा हूँ, पैर देख लो, असली किसान का बच्चा अपनी मेहनत करेगा। असली किसान का बच्चा जो है ऐसा काम नहीं करेगा, खेत में जाकर मेहनत करेगा। भाई आपको यूं भी नहीं पता अभी। भाई अगर किसी व्यक्ति के सामने परिस्थितियां आ गई हो, अपना खेत अपने भाइयों पे छोड़ दिया हो, लेकिन अगर मेहनत करने की दम होगी ना
दिल्ली जैसी सिटी में भी मेहनत करेगा, बेरोजगारी की बात टोपी लगा के धूप नहीं सोकेगा। अभी वहाँ भी बात कर रहे थे कि किसान उससे गाड़ी से नहीं आने का, वो नहीं आने का। भाई मेहनत कर रहे हैं, अपने दम पे कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। फिर बेरोजगारी कहाँ, फिर कहाँ बेरोजगारी है? क्यों? अब उसी पर तो बहस कर रहे हैं आप, बेरोजगारी कहाँ? एक बात बताओ, मेहनत कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, भाई मैं जवाब दे रहा हूं। फिर कहाँ है बेरोजगारी? कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं बेरोजगारी? वही तो बात कर रहा। कौन सी? बेरोजगार एक होता है बेरोजगारी, एक होता है प्रचंड बेरोजगारी, एक होती मौसमी बेरोजगारी, एक होता है मानसिक बेरोजगारी। बाकी सारे बेरोजगारी का इलाज है, पर मानसिक बेरोजगारी का कोई इलाज नहीं है। अरे मानसिक सोच लिया कि मैं बेरोजगार हूँ तो राहुल गांधी की तरह बेरोजगार हूँ। भाई एक बात बताओ, हमारा बजट नहीं है 5 लाख में पेपर खरीदने का, और खरीद रहे हैं इन वाला भैया जो कह रहे हैं मानसिक बेरोजगारी। ये साढ़े बाप के पैसों में ठल्ले हुए पेपर खरीद लिया, छुट्टी। अभी बताओ भाई ने साबित कर दिया ये चोर हैं, ये चोरी 5 लाख रुपए दे के अपना पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं। चलिए ये पप्पू के चेले हैं। चले आप, और आप हो क्या कहते हैं नोबिता, बिल्कुल दिख रहे हैं शकल देखो। नमक पारे से मुँह लेके आप घूम रहे हैं। चलिए अपने से बाप की उम्र के बंदे को नोबिता बता रहे हो आप। ये पढ़ाई करी, थूकता हूँ ऐसी पढ़ाई पर, थूकता हूँ ऐसी पढ़ाई पर। आप नोबिता हो, आप जियान हो, आप पप्पू के भाई हो, आप ये है मोदी जी की औलाद। कल क्यों बताइए भाई साहब, मैं तो कहता हूँ सुनो, जो इसको मोदी जी के औलाद मेरे जैसे ही हो सकती है, तुम्हारी तरह नहीं राहुल गांधी और उनकी औलादें। मैं कहता हूँ तुम्हारे घर में हर लड़का राहुल गांधी पैदा हो। मैं तो कहता हूँ चलो, मैं कह रहा हूँ भाई बच्चा तुम्हारे घर में राहुल गांधी पैदा होना चाहिए। हर घर में जो है बिना कर दे, हर घर में बिना बाप के जो है ऐसी औलाद पैदा हो गए। मेरे यहाँ ऐसी औलादें पैदा होंगी जो देश का मान बढ़ाएंगी, जो विदेश में जाएंगी तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री क्या। अरे ओ भाई, क्या? भाई सुन, ओ भाई, ओ भाई, क्या? भाई मिर्ची लग गई मोदी क्या? को सपोर्ट कर रहा है, करंट पहले लग गई मोदी क्या? की शादी तो करवा दे, उसकी बीवी तो करवा दे। करंट लग गई उसकी क्या? जो अपनी बीवी का नहीं हो अबे उसकी तो होगी, तेरी तो होगी भी नहीं, जो तेरे गुण है। अपनी बीवी का नहीं हो देश का कैसा हो जाएगा? जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हो तेरी सकता, तो देश का कैसा होगा? भाई, क्यों परेशान एक बात बताओ, एक बात बताओ भाई, मानसिक बेरोजगारियों की शादी नहीं होती। मानसिक बेरोजगारी, ये दौर दारू पी के आया, गांजा पी के आया हुआ है, ये गांजा पी के आया हुआ है। मोदी जी के साले ये हैं, इन्हें दिक्कत हो रही है। ये गांजा पी करके यहाँ पर बोल रहा है। मोदी जी के साले ये हैं, भाई गांजा पी कर तू बोल रहा, देख वे गुटखा खा रहा। मोदी जी का दाहिना नाखून भी नहीं है ये मानसिक बेरोजगार है। ये मानसिक बेरोजगार है, पप्पू सी शिकल है इसकी। मोदी के सालों को दिक्कत है, ये दलाली करने आते हैं यहाँ पर। हाय हाय बेरोजगारी, हाय हाय बेरोजगारी। ध्यान हो रहा, मैं करवा दूंगा। होगी भी नहीं। ऐसे निकम्मे से कौन शादी करेगा ये बताओ? ऐसे निठल्ले से कौन शादी करेगा? जिसके मुंह हो। क्वालिफिकेशन पूछो भाई से क्या है, क्या क्वालिफिकेशन खाने से आएगी वो। क्वालिफिकेशन बताओ। भाई मेरी क्वालिफिकेशन बिल्कुल जीरो है। बता दिया तू मानसिक बेरोजगार है भाई। पंचर लगा फिर जाके, पंचर लगा जाके फिर लगा भाई तू 8 लाख का पैकेज है। आज यो चपरासी क्या कर रहे थे? बेरोजगारी की बात कर रहे थे ना, ये बेरोजगारी और क्वालिफिकेशन पूछी, क्वालिफिकेशन पूछी, कह रहे जी रहा हूँ। आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं, बेरोजगार हूँ। वो बाप की उम्र के बंदे को बता क्या बोल रहे हैं? पप्पू बोल रहे हैं, कह रहे नोबिता से शिकल है, तुम्हारी तो नमक पारे जैसी है। एक बात बताइए, चल वो ये जो अभी बोल रहा है कि राहुल को पप्पू, राहुल के बराबर ही है। राहुल के पैर के ऊपर है, उससे ऊपर है, उससे ऊपर है। तो भाई राहुल गांधी में से गांधी हटा दे। तेरे घर में सारे बच्चे राहुल जैसे पैदा हो। राहुल गांधी में से गांधी हटा ले, वो मुखिया का चुनाव नहीं दे सकता। मैंने कोई कही क्या? बोल रहा भाई, क्यों बोल रहा है? एक काम कर, राहुल गांधी को तू कह रहा ना, उसकी जुत्ती अपने सर पर डाले। आगे बात समझ में, राहुल गांधी थारा बाप लग रहा आगे। नहीं तू कैसे कह रहा है? भी गाली बक रहा, तू देश के प्रधान को गाली बकेगा? तू देश के प्रधान को गाली बकेगा? तुम्हें तमीज है बात करने की? भाई मैंने प्रधान, और राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी एक प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता। फिरोज खान का पोता, फिरोज खान का पोता राहुल गांधी, फिरोज खान का। आगे बात समझ में, लेडीज की और ना तो तुम्हारी औकात है बोलने की। उसके हिसाब से वो ट्विटर पे लड़ सकता है, उसके हिसाब से वो फेसबुक पे लड़ सकता है। अरे राहुल गांधी के औकात है तो उसे बोलो ना ग्राउंड लेवल पे लड़ने के लिए। नहीं एक बताओ भाई, मैंने एक बार बोला कि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ। जो राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं ना यहाँ खड़े होकर के, उसके घर में हर बच्चा राहुल गांधी पैदा हो जो उसके बेकर का बेड़ा गर्क कर दे। बिल्कुल होना चाहिए।
मोदी साहब एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ले रहे हैं। पीएम किसको देखना चाहते हैं 24 में? पीएम किसको? पीएम जो है देखो बनेगा मोदी, मोदी से बढ़िया पीएम नहीं है कोई भी है भाई। बंद मान गया ना भाई कांग्रेसी, दाढ़ी नहीं आई, राहुल गांधी का दाढ़ी नहीं आई, मूछें नहीं आई, पर अक्कल नहीं आई। नहीं भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। अगर मोदी नहीं होता ना, सुनो, अगर मोदी नहीं होता ना, ये सड़क पे भीख मांग रहे होते। मोदी नहीं होता ना तो तुम सड़क पे भीख मांग रहे होते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ये चंद्रशेखर रावण के सपोर्टर हैं, ये चंद्रशेखर रावण के सपोर्टर हैं, सपोर्टर। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। इनसे पूछा क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन तो कुछ नहीं है, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें आईपीएस बनना है, इन्हें यूपीएससी क्लियर करनी है बिना पढ़े लिखे, इन्हें घर बैठे जॉब चाहिए। ये बाप के टुकड़ों पर पलने वाले क्या वो जाकर आए वो भी भागता है। देखा मैंने कहा ना, पप्पू भी भाग रहा है, ये इसके चमचे भी भाग रहे हैं। तो ये बताओ कौन आएगा अब की बार? भाजपा सरकार और 400 पार, बात खत्म। माहौल को देखते हुए 450 पार हो जाएगा भाई।